बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, बिलाखिर अमेरिका और इसराइल अपने मिशन में कामयाब हो गए। सऊदी अरब को तोड़ दिया, बादशाही निजाम खत्म, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के पहले वजीर आज़म बन गए। इसके बाद क्या क्या होने वाला है, अमेरिका और इसराइल क्या करने वाले हैं, अहम तरीन इंकशाफात सामने आ गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिका और इसराइल जिस काम के पीछे लगे हुए थे, बिल आखिर उन्होंने काम कर दिखाया है। सऊदी अरब के बादशाह ने अपने वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को इस मुल्क की वज़रा कौंसिल का सरबराह यानी वजीर आज़म मुकर्रर कर दिया है। इसके अलावा शाह सलमान ने अपने दूसरे बेटे खालिद बिन सलमान को वजीर दिफा मुकर्रर कर दिया है। सऊदी खानदान की मरकजी सतह में होने वाली ये तब्दीलियां कई तजियाती नुकात पर मुश्तमिल है। सबसे अहम बात यह है कि इन तब्दीलियों में सऊदी इक़्तिदार में शाह सलमान के बच्चों का मुकाम और अमल दखल मजीद बढ़ चुका है। सऊदी अरब के वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान वज़रा कौंसिल के सरबराह बन चुके हैं, जबकि सऊदी अरब की वज़रा कौंसिल की सरबराही इससे कबल इस मुल्क के बादशाह सलमान के पास थी, जिसे सऊदी अरब में आला तरीन ओहदा समझा जाता है। दोस्तों, सऊदी अरब में ताकत का मरकज वज़रा कौंसिल का सरबराह होता है। मजीद बरां खालिद बिन सलमान को सऊदी अरब के वली अहद के ओहदे पर भी तैनात किया गया है, जबकि इससे कबल ये ओहदा मोहम्मद बिन सलमान के पास था। दूसरे लफ्जों में इन तब्दीलियों से अब्दुल अजीज के बच्चों की इक़्तिदार में पोजीशन में कमी आई और सऊदी अरब के इक़्तिदार का तसलसल बड़ी तेजी के साथ शाह सलमान के बच्चों की तरफ बढ़ चुका है। ये तब्दीलियां मोहम्मद बिन सलमान की मर्जी के मुताबिक की गई हैं। गुज़िश्ता 7 सालों में मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में अपनी ताकत को मुस्तहकम कर लिया है और अब दूसरे शहजादों के लिए इक़्तिदार के रास्ते बंद हो गए हैं। वो 30 साल की उम्र में वज़ीर दिफा, 31 साल की उम्र में नायब वज़ीर अहद और 32 साल की उम्र में वली अहद बने। इन तब्दीलियों के साथ ही मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के डिफेक्टिव हुक्मरान बन चुके हैं और नई तकर्री के बाद सऊदी अरब के पावर स्ट्रक्चर में बिन सलमान की पोजीशन मजीद मजबूत और फैसला कुन हो चुकी है। दरहकीकत शाह सलमान के बुढ़ापे ने, जिनकी उम्र तकरीबन 87 साल है, मोहम्मद बिन सलमान के अज़ाइम और सलमान के बच्चों को इक़्तिदार की मुंतकिली की राह हमवार कर दी है। नई तब्दीलियों के हवाले से सऊदी हुकूमत के एक एहलकार ने बताया है कि मोहम्मद बिन सलमान का वजारती कौंसिल के सरबराह के तौर पर नया किरदार उन्हें तमाम अहम शाही जिम्मेदारियां देने के बराबर है, जिसमें गैर मुल्की दौरों में मुमलिकत की नुमाइंदगी और सरबराही और सदारत भी शामिल है। सऊदी अरब के इक़्तिदार में मोहम्मद बिन सलमान की पेशरफ्त का सिलसिला ऐसे हालात में जारी है कि जब उन्होंने अभी अपने 2 मुख्तलिफ चेहरे दिखाए हैं। एक तरफ बिन सलमान ने बाज़ समाजी इस्लाहाती इक़दामात बिलखुसूस ख़वातीन के शोबे में किए और सऊदी मुआशरे की नज़र में अपने आप को जदीद नज़रियात के हामिल नौजवान हुक्मरान के तौर पर पेश किया और इन इक़दामात का मगरबी ताकतों ने खैर मकदम भी किया। दूसरे लफ्जों में इन इक़दामात से उसने सऊदी अरब की ताकत को बढ़ाने और तख्त तक पहुँचने के लिए जरूरी अंदरूनी और बैरूनी हमायत हासिल की। दूसरी जानिब बिन सलमान ने अपने हरीफों को एक एक करके इक़्तिदार से हटा दिया। दूसरे लफ्जों में पिछले 7 सालों के दौरान उन्होंने आले सऊद खानदान के अंदर अपने लिए कोई ऐसा संजीदा हरीफ नहीं छोड़ा जो उनके तख्त तक पहुँचने के लिए खतरा हो। हालिया दिनों में साबिक वली अहद और बिन सलमान के अहम हरीफ मोहम्मद बिन नाइफ की बिगड़ती हुई जिस्मानी हालत के बारे में खबरें शाया हुई हैं। बिन नाइफ तवील अरसे से घर में नजरबंद हैं। अगरचे सऊदी शहजादों के साथ बिन सलमान के इस रवैये के हवाले से तनकीदें भी हुई, लेकिन तनकीदों का वजन इतना नहीं था कि बिन सलमान की पोजीशन को शदीद खतरात लाहक हों। अब इन नई तब्दीलियों के साथ वो सऊदी तख्त के मजीद करीब हो चुके हैं और अब उनके रास्ते में कोई काबिल जिक्र रुकावट नहीं रही। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसके लिए सबसे अहम किरदार अमेरिका और इसराइल ने किया है। अब जब वहाँ पे एक जमहूरी ओहदा बना दिया गया है, तो उसके बाद अब आने वाले दिनों में सऊदी अरब के अंदर हालात मजीद खराब होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान एक तो सऊदी अरब के अंदर वो तमाम कवानीन पास करेंगे जो पहले इस्लामी सल्तनत की वजह से वहाँ पे नाफिज नहीं कर सकते। अमेरिका और सऊदी अरब की जानिब से सरजमीन हजाज मुकद्दस को बिल्कुल एक आम तरह की सरजमीन करार देने की कोशिश की जाएगी, जिसके बाद अमेरिका और इसराइलियों की एक बड़ी तादाद सऊदी अरब में दाखिल होगी। दूसरे लफ्जों में इसराइलियों की जानिब से फतह खैबर का बदला लेने की जो भड़क मारी गई थी, उसको वो अमली जामा पहनाने के लिए सरजमीन हजाज मुकद्दस पर कब्जा करने के लिए अपने तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, दोस्तों मोहम्मद बिन सलमान को 2015 में वजीर दिफा बनाया गया, जो बाद में उनके मुल्क के अहम फैसला करने की राह हमवार करने का सबब बना। दोस्तों, वैसे तो मोहम्मद बिन सलमान पहले ही बादशाहत के ओहदे पर फाइज हैं,
लेकिन वो अनाउंस नहीं थे। अब वली अहद पहले ही बादशाह के अहकामात के मुताबिक रियासत के एग्जीक्यूटिव इदारों की रोजाना की बुनियाद पर निगरानी कर रहे थे और उनका बतौर वजीर आजम नया ओहदा भी इस जिम्मन में ही है। सऊदी अरब की जानिब से 86 साल बादशाह की सेहत के हवाले से खदशात को नजरअंदाज करने की कोशिश की गई है, जो 2015 से इस मनसब पर फायज हैं। 2017 में सल्तनत की जानिब से ऐसी रिपोर्टें और पेशगोइयों को बेबुनियाद करार दिया गया था जिनमें कहा गया था बादशाह सलमान शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के हक में दस्तबरदार होने के बारे में सोच रहे हैं। बादशाह सलमान को इस साल तबीयत की नासाजी के बायस 2 मरतबा हॉस्पिटल में भी दाखिल करवाया गया। आखिरी मरतबा ऐसा मई के महीने में हुआ था जब सऊदी मीडिया के मुताबिक उन्होंने हॉस्पिटल में तिब्बी टेस्ट करवाने के लिए 1 हफ्ता गुजारा था। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के सियासी सफर में एक अहम मोड़ अप्रैल 2015 में उस वक्त आया था कि जब शाह सलमान ने अपने जानशीनी की कतार में नई नस्ल को शामिल किया। शाह सलमान ने सौतेले भाई मुकर्रन बिन अब्दुल अजीज को हटाकर अपने भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ को वली अहद मुकर्रर किया, जबकि अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को नायब वली अहद मुकर्रर कर दिया। उस फैसले के बाद मोहम्मद बिन सलमान की तख्त तक रसाई मुमकिन बनाने के लिए मोहम्मद बिन नाइफ को हटना था, जो कि कुछ अरसे बाद कर दिया गया। वली अहद के पास नायब वजीर आजम के साथ साथ वजीर दिफा का ओहदा भी था। शहजादा मोहम्मद 29 वर्ष की उम्र में दुनिया के सबसे नौ उम्र वजीर दिफा बने थे। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जब से वली अहद मोहम्मद बिन सलमान मंजर आम पर आए हैं, उस वक्त से ही सऊदी अरब में एक हलचल मची हुई है। मोहम्मद बिन सलमान की वजारत दिफा का कलमदान संभालते ही सऊदी अरब ने अपने जनूबी हमसाया मुल्क यमन में अमली तौर पर जंगी कार्रवाइयां शुरू कर दी और तज्जियाकारों के मुताबिक इस वक्त यमनी तनाज़ा दरअसल ईरान और सऊदी अरब के दरमियान प्रॉक्सी वार है। यमन की जंग में 2015 से लेकर अब तक हजारों अफराद मारे जा चुके हैं, जबकि लाखों भूख की वजह से मौत के दहाने पर खड़े हैं। लेकिन अभी भी दोनों फ्रीकैन जंग रोकने का नाम नहीं ले रहे। जंग के अलावा उन्होंने दूसरा धमाका मई 2017 में किया, जिसमें दर्जनों शहजादों, उमरा और साबिक वज़रा को गिरफ्तार किया गया। ये एक बहुत बड़ा जुआ था जिससे शाही खानदान के रिश्तों में दरार पड़ सकती थी। लेकिन वली अहद मोहम्मद बिन सलमान न सिर्फ इसमें कामयाब रहे, बल्कि इत्तलात के मुताबिक उन्होंने गिरफ्तार किए गए शहजादों और उमरा से पैसे भी निकलवाए। अब नौजवान सऊदी वली अहद की पोजीशन मजबूत से मजबूत तर होती गई और उनके तमाम हरीफ रास्ते से हटा दिए गए। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुल्क में औरतों के हुकूक के हवाले से कई अहम इकदाम उठाए हैं, जो कि कदामत पसंद मुल्क के मजहबी उलमा के लिए किसी धमाके से कम नहीं है। उन्होंने औरतों को गाड़ी चलाने की इजाजत दी, बगैर मर्द कफील के कारोबार शुरू करने का मौका दिया। उनके ही दौर में खातून सऊदी अरब की स्टॉक एक्सचेंज की सरबराह बनी। इसी तरह अप्रैल 2018 में 35 वर्ष बाद सऊदी अरब में सिनेमा घर खुले और सऊदी अरब में पहले एंटरटेनमेंट सिटी का मंसूबा भी बनाया गया है। और न्यू सिटी आप यूं समझ लीजिए कि दज्जाली ताकतों का एक बहुत बड़ा मरकज सऊदी अरब में बनने जा रहा है। और ये सब अमेरिका और इसराइल की जानिब से मिलकर किया जा रहा है ताकि इस्लाम का मरकज सऊदी अरब, जहाँ पे मुकद्दस शहर है, वहाँ पर अपना असर रसूख बढ़ाया जाए। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।